नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। कोरोना से जंग जीतकर घर वापस आए लोगों का हाल जानने घर पर जा रहे सांसद, लोगों तक मदद पहुंचाने का कर रहे यह प्रयास। रीवा हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का अब कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां सांसद महोदय कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस आने वाले मरीजों से घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं तथा उनके इलाज में हो रही परेशानियों की जानकारी लेकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा सांसद लगातार लोगों की मदद के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी के इस भयावह दौर में जहां लोग खुद को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं तथा अधिकांश जनप्रतिनिधियों के लापता होने वाले पोस्टर दीवारों पर देखे जा रहे हैं, लेकिन रीवा की बात की जाए तो यहाँ की तस्वीर एकदम अलग है। रीवा सांसद कोरोना काल के पहले दौर में ही सक्रिय थे और जनप्रतिनिधि होने के नाते वह लगातार लोगों से संपर्क में थे और अब कोरोना के इस दूसरे दौर पर भी वह लगातार प्रत्येक वार्डों का भ्रमण करते हुए लोगों के घर घर जाकर उनका हाल जान रहे हैं। कोरोना की संकट काल में लोगों तक मदद पहुंचाने का जज्बा दिखाकर सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपनी अलग छाप बनाई है। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा इन दिनों लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों से मुलाकात कर उनसे हाल चाल जानने के लिए घर घर के चक्कर काट रहे हैं। सांसद प्रतिदिन सुबह होते ही वार्डों के भ्रमण पर निकल पड़ते हैं और देर शाम तक वह लोगों के घर पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं और सांसद महोदय के इस प्रयास से लोगों की मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। इस शहर में लगभग 60 से 70% रोगी ऐसे हैं जो अपने घरों में माने अपनी चिकित्सा ले रहे हैं, होम क्वारंटाइन है। और व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि एक सीनियर अधिकारी, नोडल अधिकारी हैं और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जोड़ करके एक टीम बनाई गई है और रोगी की पहचान होने पर नोडल अधिकारी से लेकर के और स्वीपर तक ये सारे लोग उनकी चिंता करते हैं। उनको दवा देना और उनकी देखभाल में क्या है, अस्पताल में ज़रूरत है उनके और कौन सी आवश्यकता है। कई परिवार ऐसे हैं जहां पूरा का पूरा संक्रमित है, कोई रोटी देने वाला नहीं है, तो किसी के पास राशन नहीं है, तो किसी के पास गैस नहीं है, तो किसी के पास दवाई नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था देखना और मूल रूप से रीवा के बारे में एक जो अफवाह बनाई गई कि यहाँ कुछ नहीं है, तो रोगियों को, उनके परिजनों को ये बताना कि रीवा में ऐसे आज तक किसी भी एक रोगी को ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि उन्हें एडमिशन की ज़रूरत हुई हो तो एडमिशन न हुआ हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई हो ऑक्सीजन न मिला हो, वेंटिलेटर की ज़रूरत हुई हो वेंटिलेटर न मिला हो, या कोई इंजेक्शन, कोई दवाई न मिली हो। सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। इसलिए लोग धैर्य के साथ अपनी चिकित्सा घर में ही रह कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जो होम आइसोलेशन में, होम क्वारंटाइन होकर के लोग रह रहे हैं, सारे रोगी या उनके देखभाल करने वाले लोगों ने कहा कि इस व्यवस्था में नोडल अधिकारी से लेकर के स्वीपर तक जो लोग लगे हैं, सारे लोग प्रॉपर रिस्पांस कर रहे हैं। और मुझे संतोष है कि अभी तक मैं 700 से ज़्यादा रोगी परिवारों से मिल चुका हूँ, उनके घरों में जा चुका हूँ। केवल 4 लोगों को एडमिशन के लिए कहना पड़ा है, बाकी सारे लोग अपने आप ठीक हो गए हैं। रोगियों में जो निराशा है, उनके परिजनों में जो निराशा है, उसको उत्साह बताना, वास्तविकता से परिचित कराना और हमारी जो टीम लगी हुई है वो सब उनकी भी हौसला अफजाई करना, उनको काम को भी देखना, ये सारी चीज़ें। और मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो है कि 5-5 करोड़ के बिल्डिंग के सामने खड़े हुए लोग कह रहे हैं कि हमको रोटी दे दो। ऐसे कम से कम 50 परिवार हमको मिले होंगे जिनकी इस तरह की मदद करनी पड़ी कि परिवार में कोई है ही नहीं है, सब कुछ है, गैस नहीं,
सब कुछ है, बनाने वाला नहीं। सब कुछ है, सब्जी नहीं। सब कुछ है, लेकिन अगर बीमारी के अलावा और किसी चीज़ की दवाई की ज़रूरत है तो दवाई ले आने वाला कोई नहीं। तो कम से कम 50 से ऊपर, 700 में 50 से ऊपर लोग हमको ऐसे मिले जिनके लिए इस तरह की मदद की व्यवस्था भी की गई।